बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का लाइव एक बार फिर जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और जो भी साथी हमें देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि सब लोग जुड़ जाएं। मैं आपको फिर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आज देने जा रहा हूं, जैसे कि कोरोना को लेकर हिमाचल प्रदेश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। और ऐसे में जब पिछले कल 4 मामले हमारे बीच में आए थे, जिसमें एक कांगड़ा, एक ऊना और चंबा और साथ में हमीरपुर। ये 4 जिले आने के बाद में हिमाचल के अंदर कोरोना की जो दस्तक है वो दिखाई देने लगी है। और बहुत सारे सैंपल्स इन संक्रमित लोगों के साथ में, आसपास में, या जो लोग दिल्ली से आए हैं, अन्य राज्यों से आए हैं, उनके सरकार द्वारा लिए गए और उन सैंपल्स की अब रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है, जिसके अंदर मैं आपको आज ताज़ा अपडेट देते हुए बताना चाहूँगा कि आज 2 नए मामले हिमाचल प्रदेश में और आ चुके हैं। अब ये 2 मामले कहां कहां आए हैं, एक कांगड़ा से संबंधित है और एक पांवटा साहब से संबंधित है। ये 2 मामले नए आने से अब हिमाचल में 9 मामले जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं और हिमाचल प्रदेश जो कोरोना मुक्त की तरफ बढ़ रहा था, अब धीरे धीरे वापस कोरोना की चपेट में आ रहा है। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं लाइव और हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन खबर ठीक नहीं है। ये जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इनको लेकर अब प्रदेश सरकार को जरूर कोई ना कोई एक सही डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये मामले बढ़ना हिमाचल प्रदेश के लिए चिंता का विषय तो है ही है। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने जो एक सबसे अगर मार्केट में बात करें लोगों से, तो एक ऐसा कार्य कर दिया कि जो समय बढ़ाने की जो सरकार ने नई मुहिम छेड़ी है, जो 7 घंटे दुकानों को खोलने का जो काम किया जा रहा है, ये भी लोग इसको लेकर बहुत निराश हैं और नाराज हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये लोगों का अपना मत है। और यहाँ पर मैं आपको साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे साथ में हमारे सहयोगी दिनेश जी साथ में फोन लाइन पे हैं। जल्दी ही हम उनको आपके बीच में लेकर आएंगे और वो पूरा अपडेट देंगे इन मामलों के बारे में कि किस तरह से ये मामले कहां से हैं, कहां की इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है और किस तरह से आज की पूरी रिपोर्ट रही है। हम आपको जल्दी ही दिनेश जी से मिलाएंगे, लेकिन दिनेश जी से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो समय बढ़ाया गया है, उस समय को लेकर स्वयं दुकानदार जो हैं वह भी इस बात को लेकर मान रहे हैं कि ये समय नहीं बढ़ाया जाना चाहिए था। क्योंकि अभी आज, जैसे कि हम आज के दिन की बात बताएं तो कोई दुकान पे ज्यादा भीड़ नहीं थी। और क्योंकि जहां जहां ये मामले आए हैं, जैसे अभी हमीरपुर में की बात अगर हम करते हैं, तो हमीरपुर में आज लोग बहुत कम बाहर निकले, क्योंकि लोगों को शायद अब ये बात समझ में आने लगी है कि एक बार कोरोना क्योंकि हिमाचल से जाता रहा था और वापस क्योंकि फिर आ रहा है, तो लोग अब इसके लेकर जागरूक हुए हैं और ये बहुत अच्छी बात है। मैं आज किसी स्वास्थ्य अधिकारी से बात कर रहा था इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि शायद ये व्यक्ति जो केस आए हैं, इनकी वजह से लोगों को ये समझ में आ जाए कि हम कोरोना के कितने पास में संपर्क में हैं, इसलिए हमें अपने आप को बचा के रखना चाहिए। तो फिलहाल जैसे नए दर्शक जो जुड़े हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आज फिर हिमाचल प्रदेश में 2 नए केस आ गए हैं, जो एक कांगड़ा में और एक जो है वो पांवटा साहब में है। इनकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री है, मैं आपको पूरा न्यूज इसके बीच में देखकर आऊंगा। हमारे सहयोगी दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी ही मैं उनको आपके बीच में लाऊंगा। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, इस न्यूज को शेयर कीजिए पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि लोग अवेयर हो सकें कि अब कोरोना को लेकर हम हल्के में अगर सोच रहे हैं या हल्के में इस बात को ले रहे हैं, तो ये हमारी बड़ी मिस्टेक है। जल्दी मैं आपको लेकर आ रहा हूं हमारे बीच में। मैं चाह रहा हूं कुछ लोग और भी जुड़ जाएं, ताकि फिर पूरी जानकारी लोग ले पाएं। और क्योंकि क्योंकि कोरोना को लेकर हमें सीरियस होना पड़ेगा। हालांकि प्रशासन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मैं सभी उपायुक्तों से लगातार बात होती है ज्यादातर जिलों में, तो हम देखते हैं कि उनकी वर्किंग वाकई में बहुत अच्छी है। लेकिन सरकार की जो नीति बार बार दुकानें खोल के ये टाइम बढ़ाने की, अभी आज के समय में जब ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं और बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको लेकर ये प्रश्न जरूर खड़ा होता है कि प्रदेश सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि मैंने आज सुबह भी ये प्रश्न उठाया था कि जो भी होम क्वारंटीन में लोग हैं, उनके जो नियम हैं वो बहुत डिफेंसिव नियम बनाए हुए हैं। लोग अपने घरों में उतना सीरियस नहीं है। हालांकि मैं ये सबके लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कुछ क्वालिटी है जो बार बार कंप्लेंट्स आती हैं,
तो मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि हम सब लोग इसका पालन करें। हमारे बीच में दिनेश जी हमारे लाइन पे हैं। मैं जल्दी, दिनेश जी नमस्कार, मैं रमेश शर्मा बात कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप बताएं लोगों को, दर्शकों को, कि किस तरह से ये जो कोरोना पॉजिटिव कांगड़ा का आया है। मैं पहले चाहूंगा कि कांगड़ा की रिपोर्ट आप दें, उसके बाद पांवटा साहब की जो रिपोर्ट है पूरी जानकारी आप दें। दिनेश जी। जी जी सर, नमस्कार जी। जी नमस्कार दिनेश जी। सर, कांगड़ा का एक केस आज आया अभी ब्रो तहसील का, जी जी घीना पंचायत के अंतर्गत आ रहा है ये लड़का, और ये 25 अप्रैल को दिल्ली से आया हुआ था। जी जी इसका आज ही टेस्ट हुआ है और कोविड टेस्ट हुआ था और ये इसमें पॉजिटिव पाया गया। जी जी और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दिल्ली से आया हुआ था 25 तारीख को, और ये अपने घर में ही होम क्वारंटाइन किया हुआ था। जी जो उसमें अभी इनके परिवार के सैंपल जो है सभी ले लिए गए हैं जी। इसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। तो दिनेश जी, क्या ये पता लग पाया इनके परिवार में कितने लोग और हैं? जी सर, अभी तक इसका कंफर्म नहीं हो पा रहा है। अभी थोड़ी देर में हम उसकी बता देंगे आपको कि कितने परिवार में मेंबर इनके। जी और एक जो है सिरमौर के पांवटा साहिब में सर, गौनपुर का है तहसील में, जी। फार्मा कंपनी गौनपुर में। जी जी वहाँ पर एक यूपी की, उत्तर प्रदेश की लड़की है, जी। उसका गुड़गांव में टेस्ट हुआ था तो वो भी आज ही पॉजिटिव पाई गई है। तो ये लड़की ये दिल्ली से आई थी? जी 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 सर, ये यहाँ पे ही मतलब लैब में फार्मा कंपनी में काम करती थी। ये कहाँ पर काम करती हैं? ये गौनपुर है, गौनपुर। अच्छा, ये पांवटा साहब में ही काम करती हैं लैब में, मतलब ये दिल्ली की हिस्ट्री नहीं है इनकी? जी, इनकी हिस्ट्री दिल्ली की नहीं है, पर इनकी जो है गुड़गांव में आज इनका टेस्ट हुआ था। ओके। जो इसको अभी नाहन में शिफ्ट कर दिया है। जी। आइसोलेशन सेंटर है नाहन में, क्वारंटाइन करवा दी गया नाहन में। और इसकी एक CIR की कसौली से रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, उसमें जो कंफर्म हो जाएगा कि ये पॉजिटिव है या नहीं है। जी। जो इसकी फर्स्ट रिपोर्ट है SP विमुक्त रंजन जी हैं, SP कांगड़ा जी। जी। और जो ये अपने पांवटा साहिब वाली है, ये जो अभी इनका निकला है, और ये BMO साहब से कंफर्म हुआ था वहां से जी कि उन्होंने पुष्टि की थी इसकी। तो अभी जो CIR की रिपोर्ट से आने इनकी टेस्ट जो है तो कसौली से आएगी रिपोर्ट, तो अभी ये क्लियर पुष्टि हो जाएगी कि ये पॉजिटिव है या नहीं है। जी जी। तो अभी इनकी पहली रिपोर्ट इसकी पॉजिटिव है। अच्छा, पहली रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव आई है, जो सिरमौर पांवटा साहब वाली महिला हैं। जी जी हाँ जी, गुड़गांव से करवाई है लैब से इन्होंने। तो लैब जो वो भी एक अथॉराइज्ड लैब है, वहां से इनकी पुष्टि हुई है। जी जी। लैब से हुई है। जी दिनेश जी, आप लाइन पे बने रहिए। अभी हम अपने दर्शकों से कुछ और भी बात कर रहे हैं, उसके बीच में अगर कोई सवाल आएगा तो आपसे हम बात करेंगे इसको लेकर। तो जैसा कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी लोग आज ये सोच रहे हैं कि जो कोरोना जो संक्रमण फैलने का जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बड़ा कारण रहा है, जैसे कि अभी लोग कह रहे हैं, तो लोगों का ये कहना है कि जो बाहर से लोग आए हैं उनकी वजह से फैला है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा एक बात जरूर है कि जो बाहर से लोग आए हैं उनका भी आना आवश्यक है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना घर है हिमाचल प्रदेश। लेकिन बड़ी चूक जो यहाँ पर है वो ये है कि वो तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए क्योंकि चलिए उनकी हिस्ट्री बाहर से आ रही है, लेकिन उन लोगों को होम क्वारंटीन में क्योंकि उस तरह की चीजें जो सुरक्षा चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। मैंने आज सुबह भी इसको लेकर बात की थी, पिछले दिन भी इस पे बात की थी कि जो होम क्वारंटीन में लोग हैं वो तो चलिए उनका कोरोना पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि वो हिस्ट्री से आए, लेकिन अगर वो लोग गलती से अपने परिवार से मिल लिए, क्योंकि हमारा देश वैसे भी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, हम अपने परिवार से अलग नहीं रह सकते। अगर अलग कमरे में भी रह रहे हैं तो हमारे बच्चे, हमारा परिवार कहीं भी हमारा बहिष्कार नहीं कर सकता। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है किसी तरह से, मैं माफी चाहूंगा, बीच में कोई फोन आ गया है, मैं इसको थोड़ा डिस्कनेक्ट करता हूं। तो जो कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो, या नहीं भी पाया जाता है, होम क्वारंटीन में अगर है, तो ऐसे में वो व्यक्ति अगर अपने घर में टॉयलेट भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर ज्यादा टॉयलेट होने की व्यवस्था नहीं है, घर में एक टॉयलेट बड़ी मुश्किल से होता है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति संक्रमित, क्योंकि अभी पहले तो पता नहीं होता है किसी को होम क्वारंटीन में कोई व्यक्ति है, और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति बार बार बाथरूम का इस्तेमाल करता है और बाद में वो फैमिली भी उस वॉशरूम को इस्तेमाल करती है, तो किस तरह से प्रदेश सरकार इसके ऊपर स्पष्टीकरण देगी कि होम क्वारंटीन की जो पॉलिसी बनाई गई है वो सही है? क्योंकि हम पहले दिन से ये सवाल उठा रहे हैं कि होम क्वारंटीन एक सही पॉलिसी नहीं है, क्योंकि घर वाले लोग कभी भी किसी भी तरह से अपने परिवार के लोगों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यहां पर किसी ने सवाल पूछा कि कहां आए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्रशांत जी
ये एक केस कांगड़ा में आया है और दूसरा केस जो है वो सिरमौर के पोंटा साहब में आया है। वहां एक महिला है और यहाँ पर एक युवक है। जो कांगड़ा का केस है, जैसे अभी दिनेश जी हमारे साथ लाइन पे, उन्होंने बताया कि ये दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री है। और ये जो पोंटा साहब का है, ये महिला पोंटा साहब में ही एक लैब में कार्यरत हैं। और क्योंकि इनका अभी जो एक सैंपल है जो एक लैब में भेजा था जहां से उनका पॉजिटिव आया है, हालांकि अभी दूसरा सैंपल भी इनका एक और किसी दूसरी लैब में करवाया था, वो भी आज आपको रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन पहला सैंपल पॉजिटिव आया है। तो ये दो नए मामले हिमाचल प्रदेश में आज के दिन में आए हैं। जैसे पिछले दिन चार पॉजिटिव सैंपल्स आए थे, पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई थी, ऐसे आज 2 आई हैं। तो कुल मिला के हिमाचल में अब 9 एक्टिव मामले हो चुके हैं। अभी बड़सर में भी काफी सैंपल्स गए हुए हैं, जिला हमीरपुर में। अभी उन सैंपल्स की रिपोर्ट आनी बाकी है, जो एहतियातन हो सकता है कि आज रात या कल तक आ जाएंगी। तो उनके बारे में भी रिपोर्ट पता लगेगी, क्योंकि बिजड़ी में जो युवक संक्रमित था उसके पास एक बार्बर बाल काटने गया था और उसके माध्यम से भी हमें ये पता लगा कि उस बार्बर ने बिजड़ी बाजार में भी बहुत सारे लोगों के बाल काटे हैं। तो ऐसे में यदि वह व्यक्ति, भगवान ना करे, पॉजिटिव हो, तो फिर भी संक्रमण बढ़ने का और खतरा बन सकता है। हमारे साथ बहुत सारे व्यूवर्स जुड़े हुए हैं। दिनेश जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइन पे हैं। उन्होंने बताया कि जैसे इस तरह से आज जो 2 केस आए हैं, इनको लेकर भी हम आगे आपसे चर्चा करते रहेंगे। और आप सब लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ये जो समय है, इस समय हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। और क्योंकि अगर हम अपने आप को सुरक्षित रख लेंगे, अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे, तो हमारा समाज भी सुरक्षित रह जाएगा। तो दिनेश जी हमारे साथ कोई इसके ऊपर कोई और खास अपडेट आपके पास है जो दर्शकों को जानना जरूरी है? जी सर, ये ऐसा है कि जो पोंटा साहब का केस है उसमें उनके साथ जो सहारनपुर की और 2 लड़कियां रहती थी जी, तो उनको भी आइसोलेट कर दिया गया है। और जो इनके टेस्ट करवाए थे, फार्मा कंपनी जो है, इन्होंने ही अपने जितने भी एम्प्लॉय थे सभी के टेस्ट करवाए हैं। जी, जी, तो उसमें से एक लड़की यही पॉजिटिव आई थी। जी, बाकी तो अभी तक उसमें और पॉजिटिव आने की अभी तक कोई बोल नहीं सकते हैं कि अभी तक आज उसके बाद दोबारा टेस्ट करवा दिए इनके, जो उनके साथ 2 युवतियां और थी इसके साथ रूममेट, जी। तो उनके भी टेस्ट करवा दिए हैं। अभी उनकी रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। तो ये दिनेश जी, जैसे आपने कहा कि जो युवती पॉजिटिव आई हैं, इनके साथ जी में जी इनकी रूममेट थी, तो क्या उनके साथ मतलब साथ जी, में रह 2 रही थी? रूममेट है इनके। अच्छा, 2 जी जी, 2 रूममेट। रूममेट थी। हाँ जी, अच्छा, तो ये भी इनके साथ रहती हैं अभी वहीं पर? हाँ जी, साथ में रहती हैं और किराए के कमरे में रहती हैं ये। जी, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ी आवाज कम आ रही हो। जो ये युवती पोंटा साहब में पॉजिटिव आई हैं, उनके साथ में 2 लड़कियां और उनके साथ रूम में रहती हैं। उनके भी सैंपल्स आज ले लिए गए हैं। और अभी इनकी क्या रिपोर्ट आती है और क्या आगे होता है, ये तो आने वाले समय की बात है। किंतु ये जो समय है, इस टाइम में जिस तरह से केस लगातार अब आ रहे हैं, उनको लेकर अब चिंता का कारण बना हुआ है। यहां पर किसी ने सवाल पूछा कि जो सैंपल गलोड़ से लड़ा से था, उनकी रिपोर्ट आई कि नहीं? सर, अभी उसका सैंपल्स का कंफर्मेशन नहीं है कि कोई वो कल मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया था बुखार आने की वजह से। ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका कोई सैंपल लिया गया हो, क्योंकि उसको लेकर आज मैं सीएमओ साहब से बात करना चाह रहा था, लेकिन आज वो कहीं व्यस्त थी तो बात हो नहीं पाई। लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा तो प्रशासन ने अपने लेवल पे, स्तर पे काम किया। लेकिन अभी किसी तरह की कोई ऐसी पुष्टि नहीं है, कोई अफवाह है केवल ये कि गलोड़ में कोई पॉजिटिव सैंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर किसी युवक को जो दिल्ली से आया था, लगभग 3 दिन से बुखार आ रहा था, जो परिवार ने, जैसे मैंने कल भी आपको जानकारी दी थी कि परिवार ने उसके बारे में पहले जानकारी नहीं दी, लेकिन जब बुखार ज्यादा हो गया तो फिर जो लड़ा में अस्पताल है उसमें लेकर आए। और मेरी बीएमओ सुनील गौतम जी से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि क्योंकि उसको फीवर था, हाई फीवर था, तो उसको लेकर हमने एहतियातन उसको मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में ट्रांसफर कर दिया है, ताकि किसी तरह की कोई अगर इस तरह की समस्या हो तो वहां उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। और मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि देखिए, केवल फ्लू का या खांसी का कारण ही नहीं होता है कि किसी व्यक्ति को पॉजिटिव निकल कर आ जाएगा। क्योंकि जैसे अभी बिजड़ के केस की मैं आपको बात कर रहा हूं, जैसे कल भी उपायुक्त हरिकेश मीणा जी ने इसके ऊपर पुष्टि की है कि उस लड़के को ना तो फ्लू था, ना सर्दी थी, ना खांसी थी, ना जुकाम था, ना बुखार था। यानी जरूरी नहीं है कि इस बात की पुष्टि होगी है कि अगर आपको ये समस्याएं होंगी तभी आप कोरोना पॉजिटिव की बात कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर जहां तक ये बात है कि अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो
तो वो व्यक्ति को जरूरी नहीं ये लक्षण सामने मिले, लेकिन जब वो सैंपलिंग रैंडमली की गई थी क्योंकि वो रेड जोन से आए हुए थे, और हमारे जो जिला प्रशासन है वो इसको लेकर बहुत एहतियातन कार्य कर रहा है कि जो भी लोग रेड जोन से आए हैं वह लोग किसी भी तरह से उनके सैंपल्स लिए जाएं, और अगर किसी तरह की कोई समस्या नहीं है तो निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि प्रशासन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो ये जो बात है ये कहीं ना कहीं एक बड़ी अच्छी बात है कि प्रशासन इसको लेकर सीरियस है। यहां पर किसी ने पूछा कि बिज्जड़ के बार्बर की क्या रिपोर्ट है, तो वो रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, लेकिन मैं अभी आज बात कर रहा था बीएमओ साहब से, लेकिन उन्होंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अभी रिपोर्ट्स आई नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो रात को रिपोर्ट्स आ जाएं या कल आ जाएं। तो आप लोग बने रहिए और बिल्कुल पैनिक ना हो। मैं आज आपको केवल इतना कहना चाहूंगा कि ये किसी को भी महामारी लग सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो भी आप संपर्क में जाते हैं, जिन लोगों के संपर्क में जाते हैं, वहां पर पब्लिक के बीच में अगर जाते हैं तो मास्क का उपयोग जरूर कीजिए, या फिर आप हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल पूरा कीजिए। तो इस तरह से सारी चीज, जैसे अभी कोई व्यक्ति कमेंट कर रहे हैं, मैं इसको लेकर ये कहना चाहूंगा कि अभी जब तक हमारे पास रिपोर्ट्स ऑथेंटिकेट नहीं आती है, मैं जब तक उसके लेकर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए हमें न्यूज सबसे पहले पब्लिश करने का लोभ नहीं है, हमें एक सही न्यूज ऑथेंटिकेट एक सिस्टम के माध्यम से आप तक भेजने का हमारा मोटिव है, और यही हम हमेशा करते रहेंगे। तो बहरहाल दिनेश जी, अगर कोई और इंफॉर्मेशन इसको लेकर आपके पास है तो आप बताएं, कोई खास आपको लगती है दोनों केसेस के बीच में? जी सर, सबसे खास तो ये है कि जो दिल्ली से आ रहे केस हैं वो ही सिस्टम से पॉजिटिव आ रहे हैं जी, और इससे ज्यादा अभी तो कोई और है नहीं। और जैसे कोई आती है मैं आपको दोबारा लाइन में आता हूँ। जी दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ लाइन पे बने रहे। आपकी जानकारी के लिए सभी दर्शक आपको धन्यवाद दे रहे हैं, और मैं आपसे विदा लेता हूं अब, और मैं दर्शकों से बात करता हूं, और मैं आपका लाइन अभी डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। धन्यवाद सर। तो जैसे कि अभी दिनेश जी के माध्यम से आपको सारी जानकारी मैंने बताने का प्रयास किया, कुल मिला के मैं आपसे अब अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सब के लिए और समाज के लिए, हम सब के जो परिवार हैं उनके लिए हर व्यक्ति की आवश्यकता है। किसी भी तरह से कोई भी लापरवाही ना करें, अपनी जिम्मेवारी समझें। और जैसे आज मुझे कोई व्यक्ति कह रहा था कि प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रशासन और पुलिस या स्वास्थ्य विभाग सभी लोग अपना कार्य कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेवारी कितनी निभाते हैं इसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिए। आज मैं महरे बाजार की रिपोर्ट दिखा रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने जो महरे बाजार की मैं तस्वीर देख रहा था, आई वॉज सो एक्साइटेड कि महरे बाजार के अंदर मुझे किसी भी तरह से भीड़ नहीं दिखी, मुझे किसी तरह से कोई भीड़ नहीं दिखी। बहुत सिस्टमेटिकली लोगों ने आज सिस्टम को फॉलो किया है। कुछ लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि रिपीट करें दोनों केसेस, मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा कि आज एक केस कांगड़ा में नया आया है, जो युवक दिल्ली से उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है, और एक नया केस आया है सिरमौर के पोंटा साहब में। ये महिला वहां पर एक लैब में काम करती थी, और वहां पर ही काम करते हुए वहां पर रेंट पे रहती थी, और वहां पर उनके साथ 2 और महिलाएं साथ में रूममेट हैं, वो भी उसमें रहती हैं, लेकिन उनके आज सैंपल लिए गए हैं, जैसे कि अभी दिनेश जी ने आपको जानकारी दी। तो उस महिला की गुड़गांव से जो रिपोर्ट टेस्ट होके आई है, उसमें गुड़गांव या वहां पर सारी जगह बताई होगी, वहां से मैं माफी चाहूंगा, वो कोई जगह बताइए पोंटा साहब से, उस जगह में जो रिपोर्ट की आई है वो पॉजिटिव आई है। अभी उनका एक रिपोर्ट और आना है, जैसे कि बता रहे हैं, होता रात को आ जाए, तो अगर ऐसा होगा तो सुबह मैं आपको फिर उसके ऊपर जरूर अपडेट करूंगा। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हमारे साथ बने हैं, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हमें यूं ही देते रहें। और मैं फिर बार बार एक ही बात कहता हूं कि अभी हम निपुण नहीं हैं, अभी हम में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं। आप उन सभी गलतियों को अपना छोटा भाई समझकर, अपना बड़ा भाई समझकर, अपना दोस्त समझकर, अपना हमदम समझकर, अपना बेटा समझकर, उनको अगर आपको कहीं लगे तो आप जरूर इग्नोर करें और हमें राय दें, हमें बताएं। मैंने अपना नंबर भी, आप देखिए हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहां पर दिया है।
अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप करें और हमें हमारी गलतियां बताएं। हम प्रयास करते हैं कि हमारा दायरा भले ही बहुत बड़ा ना हो, बहुत पूरे इंडिया का ना हो, पूरे हिमाचल का ना हो, लेकिन जितना भी दायरा हो उस दायरे में आप जैसे प्यार करने वाले लोग हमारे साथ हों। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देहरादून से कुछ लोग देख रहे हैं, बहुत जगह से हमें लोग देखते हैं। आप सब लोग हमें पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। मैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं, अपने माता पिता का वो आशीर्वाद मैं समझता हूं कि जिसकी वजह से मैं आपके लिए या अपने समाज के लिए कुछ कर पा रहा हूं और मैं दिल से ये करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए इसी तरह से मेरे साथ में, और नई अपडेट अगर होगी तो मैं जल्दी ही आपको लेकर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।